अगला क्वेश्चन देखो अपने यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। लेट एक्स वाई जेड बी फ्रैक्शन सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन वाई एंड वाई इज स्मॉलर देन जेड। इफ जेड इज डिवाइडेड बाई एक्स द रिजल्टेड 5/2। मतलब मैं अगर जेड को एक्स से डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5/2 आ रहा है, ठीक है। विच एक्सीड्स वाई बाई 7/4। इसका मतलब समझे हो, 5/2 जो है ना वो एक्सीड करता है वाई को 7/4 से। इसका मतलब जो 5/2 है ना वो y से 7/4 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं y में प्लस में 7/4 ऐड करूंगा ना तो मुझे 5/2 मिलेगा। इसका मतलब यही है, एक्सीड का मतलब ये है कि 5/2 जो है वो y से 7/4 ज़्यादा है। इसका मतलब y में अगर मैं 7/4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास y 5/2 मिलेगा, ठीक है। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू इतना, अगर मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, 12 12 और 11 23, 23/12। इसका मतलब x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 23/12। तो मुझे इस वाले रेशो की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस वाले रेशो की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी x और y और z की, बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे मिल सकती है, बिल्कुल। देखो इस वाले इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू कंप्लीटली मिल सकती है क्योंकि इसी एक इक्वेशन में मेरा केवल एक ही वेरिएबल है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5/2 माइनस 7/4, है ना। अब मैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह नहीं लूंगा, दोनों का जो बेस है उसको सेम बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये 4 है तो इसको ही 4 बनाओ, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम बन जाएगा ये, बिल्कुल। अब जब बेस सेम बन जाता है ना तो मैं ऊपर का एज इट इज माइनस कर देता हूँ, फिर मुझे एलसीएम की लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 5 × 10, 10 में से 7 गया 3, 3/4। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई, अपनी y की वैल्यू मिल गई, ये 4 है, ठीक है, y नहीं है, 3/4 मुझे y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं y की वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन में मैं पुट करूँ, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो मुझे x प्लस जेड मिल जाएगा। और यहाँ से मेरे को x और z का रेशो दे रखा है तो यहाँ से मैं x और z का इंडिविजुअल रेशो फाइंड कर सकता हूँ। भाई z की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट है और x की वैल्यू जो है 2 यूनिट है। यहाँ से जो भी आएगा मेरा रेशो, जैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं समझ पाओगे अगर। x प्लस में z अगर मुझे फाइंड करना है, भैया जब y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y की वैल्यू आई है 3/4। इसका मतलब मैं 23/12 में से 3/4 माइनस करूंगा तो मुझे x प्लस जेड मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं बेस सेम बनाऊंगा, ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। तो अब मुझे नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, नीचे मेरा 12 ही आएगा, ऊपर एज इट इज मैं माइनस कर दूंगा। 23 में से 9 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 14। तो 14/12 मतलब 7/5। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस जेड। अगर मैं यहाँ से x प्लस जेड करूँ तो 7 यूनिट आ रहा है, यहाँ से अगर मैं रेशो में प्लस करूँ तो 7 यूनिट आ रहा है, और 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू क्या यहाँ पे 7/5। इसका मतलब 7 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है, 7/5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब ये 7 नीचे जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है 5/z/x दे रखा है 5/2। इसका मतलब जेड की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 2 यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा जो कि जेड है, तो यहाँ पे 7/5 आया ना, कुछ गलती करी है क्या हमने, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आएगी जेड की वैल्यू। तो यहाँ से ये 7/6 आएगा, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 5/6। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1/6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2/6 मतलब 1/3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/3। अब मेरे पास सारी वैल्यू मेरे पास मिल गई। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल अपना रेशो यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। z-x मतलब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है। भाई बेस सेम बना लेता हूँ, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, अब मेरा ये भी 6 बन गया, अब ये भी 6 है ही। तो बस मैं 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2। तो यहाँ से पहले वाला रेशो आ गया मेरा 1/2। और यहाँ से y-x, ये सवाल मेंस में पूछा गया था, ऐसे हलवा सवाल नहीं है, प्रीलिम्स का सवाल नहीं है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इस सवाल को सॉल्व करने में। यहाँ पे सवाल इस तरीके से दे रखा है कि मुझे इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मेंस का सवाल है ये, टियर 2 का, ठीक है। y-x, y में से मुझे x को माइनस करना है, y में से मुझे x को माइनस करना है, मतलब 3/4 में से मुझे 1/3 माइनस करना है। भाई दोनों का बेस में सेम बना लूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा। तो 9 में से 4 गया 5/12। तो यहाँ से मेरे पास मिल गया 5/12। 2 से जाएगा ये 6 बार में, 6 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 6/5 अपना ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ आई होप आपको भी ये सवाल समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन ही आज का मेंस का क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। और आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 20 एंड Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3 5 एंड 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल है P, इसके बराबर इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है। पहले तो आप बताओ मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होती है। बी स्क्वायर अपॉन में ए, जिसको नहीं पता मैंने पूरा रेशो चैप्टर भी बताया, वहाँ पे एकदम डिटेल में पूरा रेशो चैप्टर को पढ़ाया, पूरा कम से कम 13 लेक्चर्स में कंप्लीट किया हमने। 13 लेक्चर्स का मतलब कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है ना। 10 घंटे सारे लेक्चर्स का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो लगभग 40 से 50 मिनट का है। तो ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स भी ना, अगर आपने पूरा रेशो चैप्टर पढ़ना है तो पूरा वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन पूरा प्री और मेंस के लेवल तक पढ़ाया है। थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू ये होती है। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन होता है अपना बी सी अपॉन में ए, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी, ऐसे ही यहाँ पहला वाला ए बी और ये तीसरा वाला सी। तो मुझे थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो मेरा पी है, तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 20, 20 का स्क्वायर 400, ए कितना है? 8, तो 8 से जाएगा ये 50, इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई? 50। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए करने की जरूरत है पड़ रही है यहाँ पे ना। आपको ये सब तो करने की जरूरत नहीं है ना, ये सब करने की जरूरत है। यहीं से आप स्क्वायर करते 20 का स्क्वायर, उसको 8 से डिवाइड कर देते तो कितना आता? 50 आता। तो पी की वैल्यू 50 आई है। क्यू की वैल्यू जैसे मैं फाइंड करूँगा वैसे आपको करना है। जैसे बी सी अपॉन ए करना है, तो ये बी सी हो गया, 3 से मुझे डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो 8 बार में, 8 5 जो 40, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी मिली? 40। मुझे फाइंड करना है 2P प्लस क्यू। पी की वैल्यू 50 है तो 2P 100 और 100 प्लस 40 140, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में ये भी आया कि स्क्रीन पे से कैसे सवाल को उड़ाना है। सारे सवाल वहाँ वाइट पेज पे उतार के उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 थे अपना, the sum of three number is 98 if the ratio of the first to second is 2:3 and that of the second to the third is 5:8, then the third number। भाई यहाँ पे देखो 3 नंबर दे रखे हैं, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, और बोला गया ना तीनों का जो सम है वो 98 के बराबर है। लेकिन जो यहाँ पे दिक्कत है ना, वो तीनों का एक साथ रेशो नहीं दे रखा, पहले का दूसरे के साथ दे रखा है, फिर दूसरे का तीसरे के साथ दे रखा है। तो बहुत ही ईजी है मेरे को तीनों रेशो फाइंड करना, बता रखा है मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी। भाई पहले से और दूसरे का रेशो दे रखा है 2:3 और दूसरे से तीसरे का रेशो दे रखा है 5:8, तो ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे तो मुझे तीनों का रेशो कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सेकंड की वैल्यू 3 है, यहाँ सेकंड की वैल्यू 5 है। तो देखो ऐसे कनेक्ट करने के लिए दो मेथड है। अगर एक ही यहाँ पे सेकंड की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, तो मैं दोनों को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। भाई सेकंड की वैल्यू दोनों होती सेम आना चाहिए, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तो मैं केवल इस वाले फोकस करूँगा जो मेरे को दोनों दे रखा है। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ इस 5 को बनाने के लिए मैं इस नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ के वो मेरा फिर रेशो बैलेंस हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपस में। तो 5 2 जा 10, यहाँ से तो चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो 15 आने वाला है, और ये 3 8 जा 24। ये रहा इसका पहला तरीका, जो कि बिल्कुल बकवास लगता है मुझे, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है, जहाँ पर आपको कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। वही पहले से दूसरे का रेशो दे रखा है 2:3 और सेकंड से थर्ड का रेशो दे रखा है 5:8, तो आपको केवल इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। तो आई होप आपको ये वाला तरीका बेस्ट लगा होगा। ठीक है, अब फिर बोला क्या है, तीनों का जो सम दे रखा है वो 98 दे रखा है। अगर मैं इन तीनों का सम करूं, भाई यहाँ पे 2 3 और 4 और ये 5 4 9, मतलब 49 आ गया रेशो का सम। अगर सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 98, मतलब कितना गुना है? 2 गुना है बिल्कुल। और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है थर्ड नंबर इज, थर्ड नंबर अपना 24 यूनिट है, 24 यूनिट का भी 2 गुना कर दो मतलब 48, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसका 2 गुना करने पे 48। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 थे अपना, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो 4:5:7 एंड द सम ऑफ देयर, ठीक है यहाँ पे देयर होगा, देयर स्क्वायर्स इज 15,210, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है, उतना भी अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन हाँ मतलब यहाँ पे एक चीज़ नई चीज़ आपको जानने को पता चलेगी अगर आप रेशो चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर आपने पहले अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया तो। मैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर है, पहला दूसरा और तीसरा, ये सारे अभी लल्लू पल्लू सवाल चल रहे हैं, है ना। अच्छे अच्छे सवाल अभी आएंगे आगे भी। तो इनमें क्या क्या रेशो दे रखा है इसका? 4:5 और 7। और बोला क्या गया, अगर मैं सम करूंगा उनकी स्क्वायर का, मतलब पहले उनका स्क्वायर फिर उसका सम की वैल्यू दे रखी है 15,210, तो अगर मैं पहले इसका सम स्क्वायर करूँ पहले, फिर उसका सम दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसी का सम जो दे रखा है वो दे रखा है 15,210। अगर मैं इसको प्लस करूँ, 4 2 6 7, 6 5 11 81, 81 प्लस 9 90, तो 90 की वैल्यू दे रखी है सवाल में कितना? 15,210।
तो ये कितना गुना है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कितने बार में जाएगा, 9 एक कम 9, 62 बचा, तो 9 6 जा 54 और 81 बच गया, तो 9 9 जी 81। अब ये जो आया ना 169, इसका मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो एकदम रियल जिसका सम आएगा। एक्चुअली ये आया क्या है, 15,210 आया क्या है, ये नंबर का स्क्वायर करने के बाद, इसका मतलब जो लास्ट में आएगा मुझे इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ताकि मुझे इसका मल्टीपल पता चल सके कि रेशो का जब मैं सम करूंगा तो उसका कितना गुना आना चाहिए। तो 160 का 9 जब मैं अंडर रूट, अगर यहाँ पे क्यूब रूट बोला होता ना कि सम ऑफ क्यूब इज दिस, फिर उसका मल्टीपल करता, मैं उसको डिवाइड करता, फिर वो जो आता ना उसका क्यूब रूट लेना पड़ता। जिस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर का सम यहाँ पे इस तरीके से आया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे उसकी असली औकात पहचानने के लिए, उसकी असली चेहरा पहचानने के लिए। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर का सम है 15,210, तो ये 90 का जितना भी मल्टीपल है मुझे उसको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट सब बच्चा बच्चा जानता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ से इसका मतलब ये 13 गुना है। अब मुझे सवाल में जो भी पूछा है मैं उसका भी 13 गुना कर दूंगा, मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का सम, भाई 3 नंबर का रेशो तो ये दे रखा है, तो 5 4 9 7 16, 16 का 13 गुना मैं कर दूंगा, मेरा सवाल का आंसर मिल जाएगा। देखो लास्ट में 18 होना चाहिए, 6 3 18 लास्ट की यूनिट डिजिट, 148 कभी भी नहीं आएगा, और ये तो यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो 148 कभी क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर रट के नहीं आया हूँ, आपको पूरा वैलिड रीजन बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से सोचोगे कि 148 क्यों नहीं आएगा। भाई अगर मैं केवल 160 की केवल 10 से मल्टीप्लाई करता तो 160 आता, बिल्कुल ये 160 से छोटा है, यहाँ तो मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से तो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, केवल 10 से मल्टीप्लाई करता तो 160 आता, यहाँ तो 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब 160 से भी ज़्यादा आएगा, यहाँ तो 148 पहली मार खा गया, तो ऑप्शन नंबर डी केवल यही बचा मेरा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोज 168 होता है ना, 168 भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप पहचान लोगे, केवल 10 से मल्टीप्लाई करता तो 160 आ रहा है, तो 168 भी होता तो आप पहचान लेते। भाई अगर 11 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आ रहा है, तो भाई 176 आ रहा है ना, क्योंकि इसमें आप एक बार और जोड़ दो तो 16 और जोड़ दो तो 176 मैं समझ तो रही हूँ ना भाई, 16 की केवल 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 108 160, केवल इसमें 8 जोड़ने पे 13 का मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब 208 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और खैर मुझे ये 176 वाला एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहिए, है ना, आप यही समझो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो केवल यही। और ये अगर आप समझ गए केवल 10 से मल्टीप्लाई करने पे 160 आ रहा है, तो डेफिनेटली 148 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं 10 से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 208 ही अपना ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। अगले सवाल पे देखते हो, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, द नंबर्स आर इन द रेशो 7:9, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 8320 देन द सम ऑफ टू नंबर। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे मैंने अभी किया, भाई यहाँ पे दो नंबर का रेशो दे रखा है 7:9, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ फिर उसका सम करूँ फिर उसकी वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये उसका जितना भी मल्टीपल आएगा फिर मुझे उसका पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब मैं उसका असली चेहरा पहचान पाऊंगा, फिर जो भी मेरे सवाल में पूछा उसकी उसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। दो नंबर है 7:9, इन दोनों की स्क्वायर का सम दे रखा है 8320, तो 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, अगर इन दोनों का सम मैं करूँ 130 आ रहा है, 8 4 12 9 10, तो 130 आ रहा है, 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8320, भाई 0 से 0 तो पहली काट दो, 13 से जाएगा, 13 6 78, 5 और 2 13 4 जा 52। अब ये जो आया ना मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सम का स्क्वायर का सम है ये, ठीक है, ये स्क्वायर का सम है 130, उसका ये मल्टीपल है, तो मुझे इसकी असली वैल्यू पहचानने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब जो भी मेरे सवाल में पूछा है इसका मतलब ये इसका 8 गुना है, ठीक है, तो अब जो भी मेरे सवाल में पूछा है मैं उसी का 8 गुना कर दूंगा, मुझे सवाल में आंसर जो है मेरा रियल वैल्यू मिल जाएगा। देन द सम ऑफ टू नंबर, मुझे सम पूछा है 9 7 16, ये अपने दोनों नंबर का रेशो था, इसका सम करने पे कितना आ रहा है 16 यूनिट, 16 यूनिट का भी 8 गुना कर दूंगा, तो 128 16 8 128, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको क्यों यूनिट डिजिट चेक करने का नहीं है, क्योंकि आपको 25 तक टेबल याद होनी चाहिए अगर आप एसएससी जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। अगला सवाल देखो अपना, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी एंड सी आर थ्री बॉक्सेस कंटेनिंग मार्बल्स इन द रेशो 3:5:7 एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 75, ठीक है, तीन यहाँ पे तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है, तीन बॉक्सेस हैं, हालांकि मुझे बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे देखो 3:5:7, इस रेशो में हमारे बॉक्सेस में क्या रखे हुए हैं, मार्बल्स रखे हुए हैं, मार्बल्स मतलब कंचे जो बचपन में हम खेलते थे, और टोटल जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो 75 है।
आगे भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 3 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 3 इसमें से इसमें ट्रांसफर किए गए, बी में से ए, और 5 मार्बल्स सी में से बी में ट्रांसफर किए गए। देन द न्यू रेशो ऑफ द मार्बल, फिर नया रेशो क्या आएगा। भाई अभी तो बिना ट्रांसफर के रेशो दे रखा है, यहाँ से मुझे इसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल मार्बल्स कितने थे, और वो मुझे मिलेगा यहाँ से। अगर हमने तीनों बॉक्स में इस रेशो में अपने मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल 75 है, इसका मतलब अगर मैं इसका प्लस करूँगा तो 75 आना चाहिए। तो 7 5 12 15, 15 का वैल्यू दे रखा है 75, कितना गुना है, 5 गुना है। इसका मतलब अगर जो यहाँ पे रेशो दे रखा है उसका मैं 5 गुना कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा कि हर एक बॉक्स में कितने मार्बल्स रखे हुए हैं। तो 5 3 15, 5 5 25 और 5 7 35। अब मेरे पास आ गया रियल नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर आप इनको प्लस करोगे ना तो 75 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आपको ये भी प्लस करके दिखाऊं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने पढ़ा भी रखा है पूरा आपको, तो इतनी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा पढ़ रखे होगे चैप्टर, तभी आप यहाँ पे PYQ सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, अब सवाल के हिसाब से क्या बोला गया है, 3 मार्बल्स जो है वो मैं बी से ए में ट्रांसफ़र करता हूँ। अगर मैं इसमें से 3 मार्बल इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। और 5 मार्बल्स में सी में से बी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसमें से अगर मैं 5 मार्बल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ 30 बच जाएगा, 5 माइनस कर दूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27। तो ये आ गया मेरे पास नया रेशो, और सवाल में यही बोला गया है न्यू रेशो ऑफ द मार्बल। तो ये किससे कटेगा, 9 से कटेगा, ये कट रहा है लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा, तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में और 3 से कटेगा 10 बार में। तो 6:9:10 मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है अपना। द सम ऑफ 3 नंबर इज 396 इफ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इज 7:11 एंड दैट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 11:15, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। भाई यहाँ पे क्या बोला, 3 नंबर का सम दे रखा है 396, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तीनों नंबर का रेशो नहीं दे रखा। भाई रेशो भी दे रखा है तो अलग तरीके से दे रखा है, पहले का दूसरे के साथ दे रखा है और फिर दूसरे का तीसरे के साथ दे रखा है, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले का, दूसरे का और तीसरे का रेशो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा। अब वो भी निकाल सकते हैं हम, इजी ट्रिक बता रखा है मैंने आपके। भाई पहले से दूसरे का रेशो क्या दे रखा है, 7:11, और दूसरे से तीसरे का रेशो क्या दे रखा है, 11:15। भाई देखो दूसरे का पहले के हिसाब से भी 11 है, और दूसरे से तीसरे का रेशो है दूसरे के हिसाब से भी, दूसरे का वैल्यू 11 है। इसका मतलब ये वाला जो रेशो है ना वो बैलेंस है हर तरीके से, मेरे यहाँ दूसरे की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11:15 यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। और सवाल में इसी का सम दे रखा है, ना कि इसके स्क्वायर और ना कि इसके क्यूब का, तो इसका सम कर लूँगा। 11 और 7 18, 18 और 15 33, तो 33 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 396। कितना गुना है ये, 33 से कम 33, 66 बचा, 33 दूनी 66, इसका मतलब 12 गुना है। सवाल में पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और थर्ड वाले के बीच में डिफरेंस क्या है, 7 और 15 के बीच में डिफरेंस 8 है। 8 की वैल्यू मुझे पता करनी है, 8 का मैं 12 गुना कर दूंगा, 12 8 96, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल पूछा जाएगा और पूछा मतलब बता समझ में आया होगा, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ऐसा सवाल नहीं है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 थे अपना। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1344 एंड देयर रेशो इज 7:12। अगर उन दोनों का यह रेशो दे रखा है, मतलब इसी का प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो ये वाली वैल्यू दे रखी है। मुझे क्या पूछा है, स्मॉलर ऑफ दिस नंबर, स्मॉलर क्या है 7, इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछ रखी है। भाई 12 7 84, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ, सवाल में उसी की वैल्यू दे रखी है ये वाली, कितना गुना मैं यहाँ से करूँ, और मुझे 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे 7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 7 की वैल्यू मिल जाएगी बस। भाई अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो 7 ही तो आ रहा है यहाँ पे, तो 7 की वैल्यू मुझे यहाँ पे केवल दोनों तरफ 12 से डिवाइड करने पर मिल जाएगी। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा, 12 एक कम 12, और ये तो अपना पूरा एक बच जाएगा, 144 तो अपना 12 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे 112 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 112, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, कुछ नहीं था इस सवाल में। अगले सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 था अपना। टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:5 if 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number then the ratio becomes 2:3, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि इजी सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए ना, जब इसका डाटा थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है ना, जब यहाँ पे 2 की जगह, जैसे यहाँ पे 4:5 है, 2 की जगह यहाँ पे सपोज 42 हो जाता, और यहाँ पे इस 2 की जगह यहाँ पे
23 हो जाता, तो फिर बड़े बड़े डाटा हो जाते हैं ना, तो ये सवाल बहुत ही उतना आसान नहीं रहता बनाना जितना भी छोटे डाटा के साथ है। लेकिन जब बड़ा बड़ा डाटा होता है ना, उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे तो छोटा है, तो इसको हम बेसिक तरीके से बनाएंगे। भाई यहाँ पे 2 नंबर का रेशो दे रखा है 4:5, है ना। सपोज मेरे पास 2 नंबर है जिसका रेशो क्या दे रखा है 4:5, मतलब 4x/5x, ठीक है। अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये 4 है नहीं अब, 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पहले में से और 2 में ऐड कर दूंगा दूसरे नंबर में, तो उनका जो रेशो बन जाएगा 2:3। इसका मतलब 4x है जो अपना पहला नंबर है, उसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, और जो दूसरा नंबर है 5x, अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं, तो मेरे पास रेशो क्या बन जाएगा 2:3। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। दोनों बीच के डिफरेंस मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 1 आया ना डिफरेंस, या फिर x की वैल्यू या फिर 1 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है, कुछ भी ले लो आप। तो मुझे यहाँ पे कैसे करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी वो वाली मत करो जो आप 8वीं क्लास में करते थे। भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब ये जो 4x है भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4x वाला ये इधर वाला रहेगा और ये उधर चला जाएगा। इसका मतलब अंत में जाके जो 4x है उधर जाके 5x के साथ मिलेगा, नंबर नंबर वाले एक साथ मिलेंगे। अब 5x और उधर 4x जाएगा, तो इसका मतलब 5x में से 4x कट ही जाएगा, एक ही x बचेगा। इसका मतलब आपको डायरेक्टली डिफरेंस लेना है। जब मैं 3 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 12x और 5 2 10x, तो 10x और 12x का डिफरेंस 2x आ गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से खेलना, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। अगर मैं 3 2 6 करूँ, उधर जाएगा तो प्लस का 6 बनेगा, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस का ही बनेगा, 2 2 4, तो ये 6 4 10 होगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और मुझे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी थी। इन दोनों का डिफरेंस x है, या फिर वैसे मानो बिना x के मानो तो 1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू या फिर x की वैल्यू 5 है, और मेरा 5 है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का सम पूछा होता तो 5 4 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू बताता, या फिर 9x की वैल्यू बताता मैं। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो 9 5 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ p/3 इज इक्वल टू q/5 इज इक्वल टू r/2, देन द वैल्यू ऑफ p+2q+3r रेशो p+q+r। मुझे इसका रेशो बताना है। देखो ये वाली चीज़ मुझे दे रखी है। अब ये वाला सवाल का आंसर देने के लिए मुझे p q और r इनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, बिल्कुल पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेंगे, देखो जब मैंने आपको पहली वाली क्लास बताया था ना, बेसिक वाली क्लास, तो उसमें मैंने कई सारे रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशो के फॉर्म्स बताए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनमें से ही ये एक रेशो है जिसका रेशो पता है डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। इसका जो यहाँ से p/q/r आएगा ना, वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, 3:5:2। क्या बताया था मैंने, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट तीनों का 1 है, तो उसका रेशो वही होता है जो उसके नीचे होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं है तो ये k के बराबर मान लूँ, k के बराबर मान लूँ, तो ये क्या आ जाएगा 3k/5k/2k। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो k से तो k कट ही जाता है। तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था, इसको मैं k ना मानकर 1 के बराबर मानता हूँ। तो जब मैं 1 के बराबर मानूंगा, तो जब मैं p/3 को 1 के बराबर मानूंगा तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे में q/5 को अगर मैं 1 के बराबर मानूंगा तो q की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे में r/2 को अगर 1 के बराबर मानूंगा तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। और देखो यही चीज़ तो मेरे यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। तो मुझे यहाँ पे कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली में ये सॉल्व कैसे करते हैं, एकदम ईजिली तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से मुझे p q और r की वैल्यू मिल गई, तो मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन में रख के उनकी वैल्यू पता कर लूँगा। भाई p की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे q की वैल्यू 5 है, 5 2 10 है, और यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, 2 3 6, तो ये 16 3 19, और 19 से मेरे को दिख गया अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला ही एक ऐसा रेशो है जिसमें 19 है। अगला भी देख लेते हैं, कहीं क्रॉस वगैरह तो नहीं हो रहा कुछ, मतलब कटवर्ट तो नहीं रहा कुछ, मल्टीप्लाई वो क्या कहते हैं फैक्टर वगैरह तो नहीं हो रहा एक दूसरे का। कहीं यहाँ पे 19 हो, यहाँ पे आगे आके 38 आ जाए तो 1/2 बन जाए, ठीक है। तो ये भी, इस चीज़ का भी तो डर रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 19 है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या आ रहा है 5 3 8 2 10, तो दूसरा वाला तो 10 ही आ रहा है, यस। तो यही वाला मेरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।